कुकर में चाय कौन बनाता है? संकेत और सौम्या एक ही कंपनी में काम करते थे। सौम्या बड़ी ही समझी और सुलझी हुई लड़की थी। संकेत भी बड़ा ही मजाकिया था। उसकी मजाक करने की आदत ने सौम्या का दिल जीत लिया था। कुछ समय बाद दोनों ने एक दूसरे के बारे में घर वालों को बताया और दोनों ने शादी कर ली। अब तो हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। सही कहा कौशल्या, मेरी भी रिटायरमेंट हो गई है, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अब हम गांव चलकर खुले वातावरण में रहेंगे। मुझे शहर की इस भीड़ भाड़ जगह में अब नहीं रहा जाता। ठीक कहते हो जी, इसीलिए तो हमने गांव में भी 2 पक्के कमरे डाल दिए ताकि बेटे की शादी के बाद ही हम दोनों वहां जाकर रह सकें। लेकिन माँ जी बाबूजी, आप दोनों बीच बीच में आते रहना, हमें आपकी याद आएगी। हाँ बहू, हम जरूर आएंगे। अब संकेत और सौम्या उन दोनों को रेलवे स्टेशन छोड़ आते हैं और वो अपने गाँव चले जाते हैं। अब दिल्ली शहर वाली 2 BHK फ्लैट में वो दोनों अकेले ही रहते हैं। सौम्या और संकेत दोनों ही नौकरी करते थे और संडे वाले दिन दोनों की छुट्टी होती थी। संकेत पहले अपने माता पिता के साथ रहता था और शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ रहने लगा, इसलिए उसे हमेशा से सब कुछ हाथ पर ही मिल जाता था। किचन का तो उसने कभी मुंह भी नहीं देखा था। अब सौम्या ही ऑफिस जाने से पहले खाना बनाती और शाम को घर आकर डिनर भी वही बनाती। उन दोनों की जिंदगी खुशी से बीत रही थी। छुट्टी वाले दिन दोनों मॉल जाते या मूवी देखने जाते। लेकिन फिर एक रोज संडे का दिन था और सुबह के करीब 8:30 बजे थे। लेकिन बिस्तर पर पड़ी सौम्या की हालत किसी युद्ध में हारी हुई रानी जैसी थी। हाय राम, आज तो सिर फट जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हथौड़े मार रहा हो। ओह गॉड। अरे क्या हुआ? फिर वही सर दर्द? हाँ तो क्या करूँ, दर्द मेरी मर्जी से आता है क्या? अब उठो और जरा इंसानियत दिखाओ और प्लीज मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। क्या मैं और चाय? अपनी पत्नी की बात सुनकर संकेत ने ऐसे मुंह बनाया जैसे उससे चाय नहीं बल्कि सौम्या ने चंद्रयान बनाने को कह दिया। नहीं, तुम जानती हो ना, मुझे किचन का भी नहीं पता। अरे नहीं पता तो तुम सीख जाओगे। हम कौन सा माँ के पेट से सीख कर आए थे, हमने भी तो सीखा है ना। सर दर्द है फिर भी मोहतरमा बराबर की टक्कर लेने से बाज नहीं आ रही। प्लीज बना दो ना, मेरा सिर फट रहा है। अरे तुम मुझसे क्यों कह रही हो? तुमसे ना कहूँ तो किससे कहूँ? घर में कोई और है क्या? और सिर दर्द में चाय ही तो सहारा होती है। पत्नी के बार बार कहने पर अब संकेत मना नहीं कर पाया और फिर बड़बड़ाते हुए रसोई की तरफ चला गया। किचन में पहुंचते ही उसने इधर उधर देखा जैसे पहली बार ही इस जगह पर आया हो। अरे यार, अब आज तक कभी चाय बनाई नहीं तो मुझे क्या पता कैसे बनानी है। हाँ, माँ को अक्सर बाबूजी से कहते सुना था कि चाय में चीनी पत्ती और दूध ही तो डलता है। अब जल्दी से चाय बना लेता हूँ। अब संकेत चाय बनाने के लिए बर्तन ढूंढने लगता है तो उसकी नजर सीधे कढ़ाई पर पड़ी। हाँ, इसमें सब्जी भी बनती है और अब चाय भी बन जाएगी। फिर संकेत ने जल्दी से कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाई, पानी डाला और गैस जला दी। अब ऐसी चाय बनाऊंगा कि मैडम याद रखेंगी। संकेत ने कढ़ाई में पानी भरकर डाल दिया और उसे अब गैस पर उबलने रख दिया। लेकिन उस पानी को उबलने में समय लग गया। तभी सौम्या अंदर से दर्द से कराहती हुई, चाय कब तक आएगी? बस बन रही है, प्रोसेस में। कढ़ाई में चाय का पानी उबलने लगा। अब दूध डालने की बारी आई, लेकिन जैसे ही उसने दूध डाला कढ़ाई से दूध बाहर छलक पड़ा। दूध चूल्हे पर फैल गया, गैस बुझ गई। अरे बाप रे, ये कढ़ाई तो धोखा दे गई। नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। फिर संकेत ने कढ़ाई को एक तरफ पटका और अब उसकी नजर गई बड़े भगोने पर। मिल गई सही चीज। इसमें तो पूरे परिवार के लिए खीर बनती है, तो फिर चाय क्यों नहीं बनेगी? अब उसने भगोना रखा, दोबारा पानी पत्ती उसमें डाला। अब उसे बड़े से भगोने में इतना पानी हो गया कि ऐसा लगा पूरे मोहल्ला चाय पीने वाला है। अब फिर से चाय उबलने लगी। उधर सर दर्द के मारे सौम्या का सर फटा जा रहा था। अरे इतनी देर क्यों हो रही है? सिर दर्द बढ़ता जा रहा है, चाय बनी की नहीं? अरे बन तो रही है, तुम जरा धैर्य रखो। अब भगोने में फिर चाय उबलने लगी। अब झाग ऊपर आने लगा, लेकिन पलक झपकते ही पूरी चाय चूल्हे पर गिर गई। ये देख संकेत ने माथा पकड़। प्रभु, ये मेरे साथ क्या हो रहा है आज? लगता है मेरी बीवी का सिर दर्द और मेरी किस्मत दोनों साथ में उबल रहे हैं। दोनों बार चाय निकल कर बाहर आ गई। अब तो एक ही रास्ता है। अब उसकी नजर गई प्रेशर कुकर पर। हाँ, ये सबसे अच्छा रास्ता है। इसमें तो ढक्कन भी है, उससे चाय बाहर उबल कर आएगी नहीं। और जब इसमें दाल चावल सब्जी बन सकती है तो फिर चाय क्यों नहीं? अब देखता हूँ चाय कैसे बाहर आती है। अब उसने कुकर उठाया, उसमें पानी दूध पत्ती सब डाला और फिर ढक्कन लगा दिया। अरे क्या हुआ संकेत, चाय नहीं बनी क्या अभी तक? अरे मेरी चाय है, किसी अरे गहरे की नहीं। देखना ऐसी कमाल की चाय होगी कि तुम्हारा सर दर्द पल भर में छूमंतर हो जाएगा। सही बता रही हो, अगर आज चाय नहीं मिली ना तो सिर दर्द से पहले गुस्से से मर जाऊंगी। इन औरतों का कुछ भी समझ नहीं आता। चाय बनाओ तो मुसीबत, ना बनाओ तो मुसीबत। ये हमें कहीं भी चैन से जीने नहीं देती यार। यही सोचकर संकेत ने कुकर चूल्हे पर रखा और सीटी लगा दी। ये देखकर संकेत खुश हो गया। वाह, कुकर तो काम कर गया। है ये सीटी की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? मैंने तो गैस पर कोई दाल भी नहीं चढ़ाई थी। हे राम, कहीं संकेत। सौम्या जल्दी से किचन की तरफ जाती है, लेकिन तभी किचन में धमाकेदार सीटी बजने लगती है। दूध भाप बनकर बाहर निकलने लगा।
अरे ये तो प्रेशर बन रहा है। फिर अगले ही पल पूरी रसोई में चाय की बारिश हो गई। हर तरफ, चाहे दीवार हो, पर्दे या फिर फर्श, सब जगह बस चाय ही चाय थी। हे भगवान, ये क्या किया तुमने? वो मैं चाय बना रहा था। फिर सौम्या ने चारों तरफ देखा। दीवारें भूरी, गैस गीली, फर्श चिपचिपा। हे भगवान, ये सब देखकर तो मेरा सर दर्द और बढ़ गया है। इससे तो अच्छा होता कि मैं खुद ही चाय बना लेती। और ये क्या है? ये कुकर में चाय कौन बनाता है? वो मैं क्या करता, अब कढ़ाई में बनाई तो उसमें से बाहर आ गई, फिर वो बड़ा भगोना निकाला तो उसमें से भी बाहर आ गई। अब कुकर बचा था जिसमें ढक्कन लगाने से मुझे लगा वो बाहर नहीं आएगी, लेकिन ये तो उसमें से भी बाहर आ गई। तुम ना सच में एक चाय बनाने के लायक भी नहीं हो। रहने दो, मैं खुद ही बना लूंगी। इतने बर्तन तो डिनर में भी इकट्ठे नहीं होते जितने तुमने एक चाय बनाने में मेरे लिए इकट्ठे कर दिए। अब हार थक कर सौम्या ने ब्रेक में से छोटा सा चाय का पतीला निकाला। ये दिखा तुम्हें? इसमें चाय बनती है। ये है पैन। ऐसा कहकर अब उसने खुद ही उसमें चाय बनानी शुरू की। अच्छा सुनो, अब तुम बना ही रही हो तो थोड़ी चाय ना मेरे लिए भी बना देना। एक शर्त पर। हाँ कहो ना, कैसी शर्त? कि तुम जिंदगी में अब कभी चाय नहीं बनाओगे। अरे आज जितनी बार मैंने चाय बनाने की प्रैक्टिस कर ली ना, उसके बाद तो कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं चाय बनाऊंगा। लेकिन तभी उसके सास ससुर वहाँ आ जाते हैं और ये सब देख लेते हैं। हे राम, इस नालायक से एक चाय भी बनाकर नहीं दी गई मेरी बहू को। शायद इसीलिए किसी ने सच ही कहा है कि बेटा हो या बेटी, घर के कामकाज दोनों को ही आने चाहिए, ताकि अगर एक पार्टनर मुसीबत में हो तो दूसरा उसके दुख को समझकर उसकी मदद कर सके। बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाग्यवान। आज मुझे समझ आ रहा है, जो मैं इसे बार बार किचन में जाने से ये कहकर रोकता था कि तू मर्द है और मर्दों को शोभा नहीं देता रसोई में जाना। मेरी वो सोच कितनी गलत थी। आज मेरी बहू की तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी ये नालायक उसे एक कप चाय तक बनाकर नहीं पिला पाया। अरे माँ बाबूजी, लेकिन मैंने कोशिश तो की ना। हाँ, लेकिन उससे ज्यादा तो इस बेचारी के लिए काम बढ़ा दिया। बहू तू अपने कमरे में जाकर आराम कर। मैं अभी तेरे लिए अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ, तुझे आराम मिलेगा। अरे माँ जी, लेकिन आप। माँ भी बोलती है और मना भी करती है। घर बेटी तभी घर होता है जब घर के सदस्य एक दूसरे को समझे। जा अब तू जाकर आराम कर। और तू नालायक, तू इधर आ, मैं आज तुझे चाय बनाना सिखाऊं। फिर कौशल्या ने सही बर्तनों का इस्तेमाल करते हुए चाय बनाना भी सिखाया, ताकि आगे से कभी ऐसा हो तो उसे चाय बनाना आ सके। शादी के बाद जब भी कोई नई बहू अपने ससुराल जाती है तो हर घर की अपनी अपनी परंपराएं और आदतें उसे हैरान कर देती हैं। कुछ बातें हंसाने वाली होती हैं तो कुछ सिखाने वाली। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक बहू को अपने ससुराल के एक अजीब से नियम के बारे में पता चलता है। आखिर क्या था वो नियम, आइए जानते हैं इस कहानी में। भाभी, आपके हाथ का खाना तो लाजवाब है। मेरी तरफ से आप इस टेस्ट में पास हुई। जी धन्यवाद। सभी को नेहा के हाथ का बना खाना पसंद आता है। वो सभी हैरान थे क्योंकि नेहा शुरू से ही हॉस्टल में रही थी, इसलिए वो खाना बनाना सीख ही नहीं पाई थी। उसने महज अपनी शादी से 2 महीने पहले ही खाना बनाना सीखा था, लेकिन कम समय में ही वो अच्छा खाना बनाना सीख गई थी। खाना खाने के बाद नई बहू बर्तन धोकर जैसे ही अपने कमरे में जाने लगती है, वैसे उसकी सास उर्मिला उसके पास आती है। अरे नेहा बहू, तू ऐसा कर, आलू की सब्जी और पूरी बनाकर टिफिन में डालकर रख देना। और हाँ, जितना खाना अभी बनाया था ना उतना ही बनाना। आलू पूरी इस वक्त? लेकिन अभी तो सबने खाना खाया है। खैर, हो सकता है माँ जी को कहीं जाना हो। अब नई नई बहू, माँ जी से पूछूंगी तो ठीक भी नहीं रहेगा। कहेंगी अभी आई और आते इतने सवाल जवाब करने लगी। नेहा चुपचाप रसोई में गई और काम पर लग गई। कुछ देर बाद उसने खाना बनाकर तैयार कर लिया। हाँ चलो, खाना तो रेडी हो गया। अब इसे टिफिन में पैक करके फ्रिज में लगा देती हूँ। नेहा खाना बनाकर फ्रिज में रख देती है, फिर सोने चली जाती है। फिर अगली सुबह सोकर उठती है तो सुबह के 8 बज गए थे। अरे बाप रे, सुबह के 8 बज गए। आज इतनी लेट हो गई। अभिषेक, घर के सभी लोग चले गए क्या? कहाँ चले गए? अरे वो माँ जी ने कल रात डिनर के बाद मुझसे फिर से खाना बनवाया था और उसे पैक करने के लिए कहा था। तभी उसकी ननद भी वहाँ आ जाती है। भाभी, आप नहाकर तैयार हो जाओ। आप नई बहू हो, इसलिए घर में पूजा भी आप ही को करनी है। लेकिन इन सब में तो ननद जी काफी टाइम हो जाएगा और मुझे नाश्ता बनाने में देर हो जाएगी। अरे उसकी फिक्र आप मत करिए। ऐसा क्यों? वो आपको सब पता चल जाएगा। अब जल्दी से नहा लीजिए, माँ इंतजार कर रही है। जी ठीक है। कुछ देर बाद नेहा नहा कर आती है, जिसके बाद सब परिवार वाले मिलकर पूजा पाठ करते हैं और इन सब में सुबह के 9 बज जाते हैं। इसके बाद प्रिया सबके लिए नाश्ता लगाती है, जिसमें वही आलू पूरी होती है जो नेहा ने कल रात को बनाई थी। साथ में चाय भी बनाकर लाई थी। अरे ये तो वही आलू पूरी की सब्जी है। हो सकता है कल इन सबका जाने का प्लान कैंसिल हो गया, इसलिए माँ जी ने इसे ही गर्म करवा दिया। लेकिन जो भी कहो,
खाने का कॉम्बिनेशन इनका बड़ा गलत है। उस रोज सबने नाश्ते में वही खाया। फिर दिन के खाने में उसने कढ़ी चावल बनाए और रात के खाने में सबके लिए शाही पनीर और नान। ऐसे ही रात के डिनर के बाद वो जब फिर से बर्तन धोकर फ्री हुई तो उर्मिला देवी उसके पास आई। बहू, अब तू आलू के पराठे बना ले सबके लिए। लेकिन माँ जी, अभी तो सबने डिनर किया है। अरे जो कहा है वो कर, और सुन, आलू के मसाले में नमक मिर्च ठीक रखना, और बनाने के बाद तू अपने कमरे में चली जाना। उर्मिला देवी तो आदेश देकर चली गई, लेकिन नेहा को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि उसकी सास ने उससे ऐसा क्यों कहा। कहीं ऐसा तो नहीं माँ जी को रात को उठ कर खाना खाने की आदत हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। तभी उसकी ननद वहाँ आती है। प्रिया दीदी, एक बात बताइए, सबने डिनर तो कर लिया है, फिर माँ जी ने अभी मुझे आलू के पराठे बनाने के लिए क्यों कहा, वो भी सबके लिए? ओह वाह, आलू के पराठे, फिर तो मजा आ जाएगा। भाभी, मेरे हिस्से के तो आप 4 बना देना। वो क्या है ना, आलू के पराठे मेरे फेवरेट है। और हाँ, ये जो सवाल आप पूछ रही हो उसका जवाब आपको कल मिल जाएगा। ऐसा कहकर प्रिया भी वहां से चली गई। अब नेहा भी ज्यादा दिमाग लगाए बिना रसोई में जाती है और आलू के पराठे बनाकर तैयार कर लेती है, फिर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह नेहा तो जल्दी उठ जाती है क्योंकि उसे नहाकर पूजा पाठ जो करना था, लेकिन बाकी सभी घर वाले मजे से सो रहे थे। फिर सभी आराम से 8 बजे उठते हैं। नेहा सबके लिए चाय बनाकर ले आती है। पापा जी, आपकी चाय। बहू, सिर्फ चाय नाश्ता कहाँ है? पापा जी, वो तो मैंने अभी नहीं बनाया, मुझे लगा माँ जी उठेंगी तो उनसे पूछकर ही बनाऊंगी। इसमें पूछना क्या है बहू, मैंने तो कल रात ही तुझे मेन्यू बता दिया था। मैंने कहा था आलू के पराठे बना ले, तूने बनाए नहीं क्या? आलू के पराठे? हाँ, वो तो मैंने बनाए हैं। हाँ, तो वही तो हम सबको खाने हैं, वही तो हमारा नाश्ता है। वो क्या है ना, हमें चाय के साथ रात का बना हुआ नाश्ता खाने की आदत है। जा अब उन्हें गर्म करके ले आ। ये सुनकर तो नेहा का सर ही चकरा जाता है कि उसके ससुराल वाले बासी खाना खाते हैं। अब उन सबके साथ वो रात के बने हुए आलू के पराठे खा लेती है, लेकिन उस बासी खाने में उसे वो स्वाद नहीं आता। अब ये रोज का सिलसिला हो गया। उसकी सास रात को ही नाश्ते का मेन्यू बता देती, जिसे वो रात को बनाकर ही रख लेती। लेकिन सच तो ये था कि अब उससे रोज रोज रात का बना हुआ वो नाश्ता खाया नहीं जाता था। फिर एक दिन, मेरी समझ में नहीं आता अभिषेक, ये माँ जी रात को ही सुबह का नाश्ता क्यों बनवा लेती हैं? तुम जानते हो ना, वो बासी खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता नेहा, ये सब बेकार की बातें, और ये हमारे घर की प्रथा है। दरअसल कई साल पहले जब माँ ब्याह कर इस घर में आई थी तो दादी माँ ने ही उनसे ऐसा करने को कहा था। लेकिन ऐसा क्यों? इससे बड़े फायदे हैं। एक तो दादा और पापा को सुबह काम पर जल्दी जाना होता था, जिस कारण माँ और दादी को भी जल्दी उठना पड़ता था, और कई बार तो वो बिना नाश्ता किए निकल जाते थे। और तुम तो जानती हो सुबह का नाश्ता कितना जरूरी होता है। हाँ अभिषेक, लेकिन ताजा ना कि बासी। तभी उसकी सास भी आ जाती है। और एक फायदा ये भी है कि अब हम सुबह आराम से उठ सकते हैं। अब तू ही बता, रात को तू नाश्ता बनाकर रख लेती है तो कम से कम तुझे सुबह जल्दी तो नहीं उठना पड़ता ना। आराम से उठ, यहाँ कोई मारा मारी नहीं है। और अब तू ये समझ कि पहले मेरी सास और अब तेरी सास ऐसा करती आई है, तो अब ये इस घर की प्रथा ही बन गई है, इसलिए अब से तू भी इस प्रथा को निभा। लेकिन नेहा को अपने ससुराल वालों की ये आदत पसंद नहीं आती और वो इसे बदलने का निर्णय लेती है। इसके लिए वो एक प्लान सोचती है। और फिर एक रोज, अभिषेक, मेरे पेट पे बहुत दर्द हो रहा है माँ जी। साथ ही वो उल्टियां भी करने लगती है। वो सभी जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है, लगता है ये बासी खाना खाती हैं। जबकि ऐसी हालत में तो इन्हें ऐसा खाना भी नहीं खाना चाहिए। कैसी हालत में डॉक्टर? और आज तक हम सब खाते आए, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। जी, ये प्रेग्नेंट है, और जरूरी नहीं कि हर किसी को प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर ये बढ़ जाए तो जान भी ले सकती है। इसलिए खाना हमेशा फ्रेश ही खाना चाहिए। उस दिन के बाद से नेहा के ससुराल वालों ने भी बासी खाना खाना छोड़ दिया। नेहा उस वक्त नहीं जानती थी कि वो गर्भवती है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने ये बात कंफर्म की तो वो बहुत खुश हुई कि कम से कम इस नन्हे मेहमान के आने के कारण ही उसके ससुराल वालों की आदत छूट गई, जिससे अब नेहा भी काफी खुश।